नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जब सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आए तो नियत पर सवाल उठना लाजमी है। सब्र टूट रहा है एक बेटी के मां बाप का, नियत पर सवाल है सरकार की। क्योंकि अंकिता हत्याकांड मामले में 1 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने की मियाद तय किए हुए पूरे 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर है। 11 नवंबर अगली तारीख तय हुई है सारे हासिल सबूत पेश करने की। तो आज चर्चा इसी विषय पर, नियत पर सवाल, अंकिता हत्याकांड। एक बेबस पिता के मन में आक्रोश है क्योंकि उसे जांच की चाशनी में धोखे का स्वाद आ रहा है। उसने सरकार को सवालों के फेहरिस्त के साथ कटघरे पे लाके खड़ा कर दिया है और मांग रहा है माननीय न्यायालय से कि मेरी बेटी को न्याय दे दो साहब, मामले में सीबीआई जांच करवा दो। क्योंकि इस मामले में एसआईटी की ओर से जो सबूत है, सबूत उनके पास है नहीं। हादसे और इत्तेफाकों का हवाला दिया जा रहा है लगातार। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है। संजीव वर्मा है, सह प्रभारी मीडिया हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका हमारे साथ में। संजीव जी जुड़ते रहते हैं। संजीव जी, आज मन बहुत व्यथित है और लोगों का पहले मैं स्वागत कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस से राजेश चमोली जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजेश चमोली जी पिछली बार भी जुड़े थे। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर राजेंद्र बिष्ट जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, क्षमा के साथ स्वागत। आपको अवसर मिलेगा, आखिरी में मिलेगा, क्योंकि आप पूरी बहस को सुन लें ताकि जनता को एक दृष्टि मिलने का काम हो। राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रदीप कुकरेती जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। नमस्कार। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। तकलीफ बहुत ज्यादा है, देवभूमि में गुस्सा बहुत ज्यादा है। एक बेटी जिसको इंसाफ दिलाने की बात जो है सरकार की तरफ से की गई, बहुत निजता दिखाई गई थी इस पूरे मामले को, लेकिन वो अब नजर नहीं आ रहा है। वो जुनून अब नजर नहीं आ रहा है। क्या सब कुछ धुआं हो चुका है? उस जलती हुई फैक्ट्री के साथ में सब कुछ राख कर दिया गया। अब वो जुनून जज्बा नहीं रहा सरकार के अंदर कि न्याय दिलाना है बेटी को। अंकिता बेटी पूरे उत्तराखंड की बेटी और उसके प्रति जो श्रद्धा का भाव उस दिन था, वही श्रद्धा का भाव आज भी है और आंखें भी नम है उसके लिए। और जहां तक बात रही सरकार की, तो सरकार ने पूरी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए और जो हमारी जांच एजेंसी है, पुलिस है और जो महिला अधिकारी जो इसकी पूरी की पूरी जांच जिनके हवाले है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ इसकी जांच करनी है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है और जांच एक सही दिशा में जा रही है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 12 घंटे के अंदर जो इसके हत्यारे थे अंकिता के बेटी के, उनको गिरफ्तार किया गया। और हम भी माननीय न्यायालय से यही गुहार लगाते हैं कि इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मृत्यु दंड इनको मिलना चाहिए। और किसी भी प्रकार से सरकार कहीं भी पीछे नहीं है और सरकार जितनी जो भी आगे बढ़कर जो भी हम मैक्सिमम कार्यवाही कर सकते हैं हम करेंगे और हम बेटी को पूरा न्याय दिलाने के लिए। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि सरकार कहीं भी पीछे नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं, सरकार पीछे नहीं है। लोग भी यही कह रहे हैं कि सरकार पीछे नहीं है, सरकार बहुत आगे निकल गई है। इतना आगे निकल गई है कि जिलाधिकारी का तक का आपने स्थानांतरण कर दिया। जांच रिपोर्ट 1 महीने में सौंपी जानी थी, 2 महीने बीत चुके हैं, सबूत पर्याप्त आ नहीं पाए हैं। पी रेणुका अक्सर ये बोलती नजर आती हैं। कल भी हमारे पास बयान आया था, वो कह रही थी कि जांच हम कर रहे हैं, एफएसएल की जो रिपोर्ट आनी बाकी है वो आ जाएगी तो फिर पेश कर देंगे। कब पेश करेंगे? 1 महीने का समय था ना, 2 महीने से ज्यादा का हो गया है। फाइल इधर उधर घूमती रहेगी क्या? जी देखिए, न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार की हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं है संजीव जी, टिप्पणी आप पर है। चलिए, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, चमोली जी के पास में जाऊंगी।
राजेश चमोली जी, मैं आप संजीव जी आ रही हूँ, संजीव जी आ रही हूँ मैं आपके पास। ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेते हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। राजेश चमोली जी, चमोली जी आपने सुना, संजीव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार का अपर हैंड है इस पूरे मामले को लेकर के, हालांकि वीआईपी का नाम का खुलासा अभी तक हो नहीं पाया। जो पिता हैं अंकिता के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पता नहीं वो कौन वीआईपी है जिसको बचाने के लिए ये तमाम चीजें रची जा रही हैं, और इत्तेफाक पर इत्तेफाक, इतने इत्तेफाक, फैक्ट्री में आग लग जाती है, कमरा जो तोड़ा जाता है वो अंकिता का होता है, कमरा जो तोड़ा जाता है वो इस गेस्ट का होता है, आग जो लगती है वो भी, सारी चीजें बहुत इत्तेफाक हो रहा है इस पूरे केस में, और ये इत्तेफाक जो है वो अब लोगों को घनचक्कर बना रहा है। बिल्कुल पूजा जी, जो संजीव जी ने कहा कि सरकार बहुत आगे जा रही है इस प्रकरण में, निश्चित रूप से सरकार ने पूरे प्लानिंग से इस प्रकरण को दबाने का काम किया। और जो उत्तराखंड की जो बेटी अंकिता, क्योंकि जो हत्याकांड हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता का पुत्र संलिप्त है, तो सरकार ने शुरू से, जब से आप लगा लीजिए, जब से घटना घटी 18 तारीख से, 18 सितंबर को घटना घटी, उसके बाद वो बेचारे परिवारजन 2-3 दिन मतलब पुलिस पटवारी के पास चक्कर काट रहते हैं। बाद में 23 तारीख को जो लक्ष्मण झूला थाना पुलिस है उसके पास जो केस जाता है, 3-4-5 दिन के प्रकरण में आधे सबूत तो तब मिटा चुके थे। उसके बाद सरकार ने मिलकर, मैं ये चैनल पर खुल के कह रहा हूँ कि सरकार ने प्लानिंग से, आप देखिए, आपने बुलडोजर भेज दिया रातों रात। सीएम साहब प्रचार करते हैं कि मैंने बुलडोजर भेज दिया, विधायिका वहां बैठ के बुलडोजर से उस जगह को उड़वाने का प्रयास करती जहां पर अंकिता रहती थी, और तमाम सबूत निपटाए। इधर जब पता लगा कि सबूत मिटाए गए, जब हल्ला मचा पूरा प्रदेश में, तो इधर डीएम साहब कह रहे हमें कोई जानकारी नहीं है किसने बुलडोजर भेजा, सीएम साहब ने ट्वीट कर दिया। तो तमाम चीजें आप देखिए पूरे प्रकरण को कैसे उलझाया गया। उसके बावजूद एसआईटी ने कहा कि हम 1 माह में चार्जशीट दाखिल करेंगे। 1.5 महीना पूरा हो गया है, जितने भी सबूत थे उस रिजॉर्ट में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुक्रम जो उस रिजॉर्ट में थे, उनको तमाम कुकर्मों को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबूत फैक्ट्री में लगी है पुलिस की तरफ, कम से कम 30-40 जवान के बावजूद पुलकित की पत्नी वहां जाती है और वहां फैक्ट्री में आग लग जाती है जहां लाइट नहीं है, और हवाला क्या दिया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ। अरे शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? शॉर्ट सर्किट तो प्लानिंग से हुआ। आप प्लान कर रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से आप ये तो प्लान कर रहे हैं कैसे सबूत को मिटाया जाए। मेरा मानना है अगर सरकार वाकई में संजीदा है उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, तो सबसे पहले खुल के उस वीआईपी का नाम सामने सार्वजनिक हो। दूसरा, जो वर्तमान विधायक जिन्होंने वहां पे बुलडोजर से वो प्रकरण, मतलब वो जो जहां अंकिता थी उसको तोड़ने का काम किया, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आप उन पे कार्रवाई कीजिए ना। सबसे पहले आपने वो जो पौड़ी के जो डीएम एसएसपी हटाए, आपकी सब कुछ जग जाहिर हो रहा है। आपने डीएम और पौड़ी के एसएसपी, आप कहते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या काम करने, क्यों हटाया आपने? आप जवाब दे दीजिए ना कि हमने इसलिए हटाया कि बहुत अच्छा काम। ठीक है चमोली जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। कुकरेती जी जुड़े हुए हमारे साथ। कुकरेती जी, आप क्या सोचेंगे? चमोली जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के तहत एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यही तमाम विपक्षी भी कह रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरे केस को लेकर के? प्रदीप जी, आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जवाब दें। जी 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 इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पुलिस की जो वर्किंग जो है, एसटीएफ की जो जितनी भी वर्किंग है, उस पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठे हैं। जितना बेहतरीन काम एसटीएफ ने करके दिखा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसमें पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी टॉप लेवल पे हुई है कि उसमें सबसे पहली बात पुलिस का फेलियर इसमें करवा दिया गया, क्योंकि वो एक वीआईपी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाए। और उससे बड़ी बात कि वीआईपी डिस्क्लोज नहीं कर पाए, उससे बाद जो है अभी तक उन्होंने जो है वहां मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, केस फाइल नहीं हो पा रहा है। ये आप सबसे बड़ी वीकनेस देखिए। तीसरी वीकनेस देखिए कि आपने तीनों के तीनों मुजरिमों को अलग अलग करा, तो उनके डिस्ट्रिक्ट क्यों चेंज कर दिए? तो ये कहीं ना कहीं इसमें पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। और उसमें हो सकता है धामी जी उसमें काम अच्छा करना चाह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाईकमान का जो कहीं प्रेशर है या जो वीआईपी का जो प्रेशर है, इसमें ऐसा कौन वीआईपी है, तो कहीं ना कहीं आप जो है अगर किसी भी, कल सीएम साहब की जो है फ्लीट 3 चक्कर खाली जो है नेहरू कॉलोनी थाने में जो है हल्की सी गड़बड़ेशन हो गई ट्रैफिक की वो मॉनिटर करने में, उनको आपने तत्काल निलंबित कर दिया। इधर आपने जो है वो लड़की के पिता, अंकिता के पिता लगातार इधर उधर आते जाते रहे और उसमें आपने जो है कार्रवाई करने में इतना टाइम लगा दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न चिन्ह है और जनता सब देख रही है। इसमें मैं कहा ना कि कोई भी अगर अच्छा काम करना चाहता है सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि, लेकिन जो हाईकमान का जो प्रेशर होगा या जो वीआईपीज का जो प्रेशर होगा,
ऐसा कौन वीआईपी है कि नाम डिस्क्लोज करने के लिए इतना हो रहा है। और ये इससे सरकार की किरकिरी हो रही है। कई काम अच्छे कर रही है सरकार, और इसमें भी अगर कुछ काम अच्छे भी होंगे, और मैं समझता हूं कि इसमें कई लोग बिना प्लान के किस प्रकार से कर दिया गया। अब नए कप्तान पौड़ी में आई हैं, उन्होंने आते साथ एक आध जो एक्शन करने का एक्शन और प्लान जो उनका था, चौहान जी ने जितना कुछ करना था वो उन्होंने किया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार से 1 by 1 जो सॉल्व करने चाहिए थे क्वेश्चन, उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया है। और पब्लिक ये कह रही है कि कई चीजों में तो आप वाहवाही लूट रहे हैं, और कई चीजों में जो है आप इसमें क्या कारण है, इतना टाइम लगता है। अगर वीआईपी का नाम या XYZ का नाम अगर वो पुलिस नहीं ले पाई STF, तो वो जितना वर्किंग है वो कहीं ना कहीं इस बात का भी फेलियर है कि आप नाम नहीं उगलवा पा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, आपसे मैं जवाब लूंगी। आपने दोनों ही विपक्षियों को सुना, और सिर्फ ये इन दोनों विपक्षियों के ही स्वर नहीं है, बल्कि पूरा प्रदेश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार वो वीवीआईपी था कौन, जिसका नाम सरकार, पूरा अमला मिलकर के नाम को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है। जबकि किसी भी होटल में आप जाएंगे, वहां पर आईडी का प्रावधान होता है, वहां पर बुकिंग होती है, एक फॉर्मेट होता है, सारी चीजें होती हैं। एटलीस्ट किसी को तो पता होगा, जो वहां पे सर्विस प्रोवाइड करा रहा होगा, वेटर को पता होगा, किसी को पता होगा। या इतनी गुप्त तरीके से चीजें हो रही थी कि किसी को उस वीवीआईपी का नाम तक नहीं पता है, और इतनी बड़ी घटना हो गई है। पूजा जी, देखिए मैंने कहा जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, और जिस तरह से हत्यारों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिस तरह से अभी बहुत ही जल्दी इस पूरे मामले के ऊपर पूरी चार्जशीट बहुत जल्दी दर्ज जमा होने वाली है। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है। हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही इस पूरे मामले में करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, और कब करेंगे वर्मा जी, कब करेंगे? 1.5 महीने हो गए, आपने तमाम सबूत मिटा दिए। आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपका भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस के नेताओं का टच हुआ है का। आपने उत्तराखंड की बेटी को आपके नेताओं के पुत्र ने मारने का काम किया, और अब सरकार को बचाने का काम कर रही है। हम लोग धरातल क्या धरातल पर काम कर रहे हैं आप बताइए? आपने SIT में 1.5 महीने में अभी तक चार्जशीट नहीं करा पाएगी। कांग्रेस पार्टी ने पूरा उत्तराखंड का आम जनमानस इस बात को पूछ रहा है। कांग्रेस पार्टी का सवाल ये है, आज उत्तराखंड का हर व्यक्ति, हर बेटी, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी की सुरक्षा हो। क्या प्रचंड बहुमत की सरकार इसलिए दी गई थी उत्तराखंड में कि प्रचंड बहुमत में ये लोग काम न कर पाए? किस बात की सरकार दी आपको? आप लोग कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, कब करेंगे आप लोग काम? 1.5 महीने हो गए, सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं लगातार। कभी आप बयान बना रहे हो कि हमारे ये हुआ। चमोली जी, एक सवाल का जवाब मैं संजीव जी से ले लेती हूँ। संजीव जी, सवाल बहुत सारे हैं, और 1 by 1 हो सकता है कि गवर्नमेंट को इस बात का जवाब देना पड़े, और सरकार का प्रतिनिधि आप कर रहे हैं इस चर्चा में, तो जवाब आपसे ही मांगे जाएंगे। सवाल मेरा सीधे तौर पर यह है, देखिए जिस दौरान अंकिता की डेड बॉडी बरामद हुई थी, उस डेड बॉडी के बरामद होने के बाद अंकिता का जो रूम था उसको तोड़ने के पहले क्या परिजनों की सहमति ली गई थी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है पूरे मामले में। जिस दौरान उसका पोस्टमार्टम हुआ, वहां पर कोई महिला मौजूद नहीं थी, और ये सीधे तौर पर विधिक प्रणाली जो है उसका उल्लंघन है। वीवीआईपी का नाम आप डिस्क्लोज अभी तक कर नहीं पाए हैं। सबूत, ऐसे कौन से सबूत हैं जो आप कहते हैं आपके पास मौजूद हैं, आप उसको शो कर नहीं पा रहे हैं, और FSL की जांच की रिपोर्ट सामने आ नहीं पा रही है? ये कैसी जांच चल रही है? जी, अब बोलते रहेंगे या बोलने भी देंगे? बिल्कुल मैं बोलने दूंगी, आपको बोलने के लिए ही बैठा है। जी पूजा जी, देखिए हाई लेवल इंक्वायरी इसमें सेटअप हो रखी है, और DIG स्तर की हमारी अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो हत्यारे हैं, कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, SIT अपना बेहतरी के साथ काम कर रही है, और जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी मात्र इस पूरे मुद्दे को लेके उलझाने का काम कर रही है। अरे शर्म कीजिए वर्मा जी, आप पहले पे एक बेटी के हत्यारे को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके आरएसएस के नेता का पुत्र उसमें संलिप्त है और आप कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे चमोली जी, इसके बाद आपके काउंटर का टाइम है। संजीव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी, जबकि चमोली जी को विश्वास नहीं है कि सरकार कोई कार्रवाई भी कर रही है। और सिर्फ चमोली जी को नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को विश्वास नहीं रहा कि इस मामले में क्या सरकार का अपर हैंड है या फिर नहीं है। संजीव जी। पूजा जी देखिए, ये वही कांग्रेस है जो हर चीज के ऊपर राजनीति करती है। अंकिता वर्मा जी फिर आप कांग्रेस को ले आइए। आप ये बताइए वीआईपी कौन था? आप ये बता दीजिए बुलडोजर से वो जगह क्यों तोड़ेंगे? आप ये बता दीजिए कि सिर्फ सुरक्षा के बाद वहाँ पे आग कैसे लगी? आप चैनल पे हैं, कम से कम सच बोलिए। आप ये मत बोलिए आपने डीएम बहुत अच्छा काम करने से रिकॉर्ड आए। आप ये बताइए आज तक एसआईटी ने राजनीति नहीं की, उसको मजबूर कहना पड़ रहा है कि सबूतों के साथ 11 नवंबर को तमाम जो पुख्ता सबूत उन पर सबमिट करें, लेकिन मजबूरी है। आप जानते हैं इसमें आरएसपी के नेता का पुत्र भारतीय जनता पार्टी के अयाशी का अड्डा बन चुका था। वहाँ पे आप लोग अपने नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चैनलों पे आकर सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप में अगर दम है तो आप उस बेटी को न्याय दिलाइए। संजीव जी, नहीं बता पा रहे। संजीव जी देखिए, विषय यहाँ पर एक बेटी का है। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड ने बहुत बेहतर किया है, चारधाम यात्रा में बहुत बेहतर किया, इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। विषय एक बेटी का है। प्रदीप कुकरेती जी, अब जरूरत है कि आप थोड़ा सा एंट्री करें इस पूरे मामले में। 11 नवंबर की तारीख सुनिश्चित करी है हाईकोर्ट ने। 11 नवंबर की तारीख सुनिश्चित करी है कि एसआईटी ने जो भी साक्ष्य अभी तक इकट्ठा किए हैं, क्योंकि अभी तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं उनको कोर्ट पर रखना होगा, कोर्ट के पटल पर रखना होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या एसआईटी और टाइम मांगेगी या फिर जितने एविडेंसेस हैं वो लैकिंग के साथ पर पटल पर रखे जाएंगे या फिर पूरे कंप्लीट एविडेंस होंगे? पूजा जी देखिए, मैंने पहले भी कहा अपराधी अपराधी होता है, उसका न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, न कोई पद होता है, न कोई कुछ होता है, न वो हमारा है न तुम्हारा है, न किसी का नहीं है। अपराधी अपराधी है। बीजेपी का नेता का पुत्र है, पूरी बीजेपी नेता का पुत्र है। आप हिम्मत बोलिए। आप ये बताइए, प्रेमचंद अग्रवाल जी के भाई के घर पे डकैती पड़ी, आपने 2 दिन में खुलासा कर दिया कि आपने वो पकड़ लिए। एक बेटी के हत्याकांड में आपके नेता का पुत्र संलिप्त है, आप उसको न्याय नहीं दिला पा रहे। अंकिता के माता पिता क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? आप ये बताइए। लेकिन संजीव जी आजकल मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बोलते नहीं नजर आते हैं। देखिए खानू जी की जहाँ पर तारीफ का विषय होता है, जहां पर वो बेहतर काम कर रहे होते हैं, जहां वो लोगों को डिनाई करते हुए एक निर्णय ले रहे होते हैं, धाकड़ धामी की छवि पेश कर रहे होते हैं, वहां पर मैं बहुत खुल करके उनके विषय में बात रखती हूँ, ये बात आप जानते हैं। लेकिन ये भावनात्मक विषय है, ये भावनात्मक विषय है। जो आज उस बच्ची के साथ हुआ है कल किसी की भी बच्ची के साथ हो सकता है। हमारी भी बेटी थी, वो किसी की बेटी रही होगी, लेकिन जैसी उनकी बेटी वैसी हमारी बेटी। हमारा भी भावनात्मक जुड़ाव है उसके साथ, और उत्तराखंड की तमाम बेटियां हमारी बेटियां हैं। लेकिन जिस तरह की कार्यप्रणाली है संजीव जी, जिस तरह की कार्यप्रणाली है उससे लग नहीं रहा है कि भावनात्मक जुड़ाव है। शब्द कुछ और कह रहे हैं, भाव कुछ और कह रहे हैं, कार्यप्रणाली कुछ और कह रही है। प्रदीप कुकरेती जी के पास मैं जाऊंगी। संजीव जी, प्रदीप कुकरेती जी के पास जाऊंगी। पहले भी मैंने कुकरेती जी से सवाल पूछा था लेकिन आपने बोल दिया। कुकरेती जी, आपको क्या लगता है 11 नवंबर तारीख सुनिश्चित हुई है, माननीय न्यायालय के पटल पर रखना होगा वो तमाम साक्ष्यों को जो अभी तक इकट्ठा किए गए हैं, इस विषय पर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि निश्चित रूप में न्यायालय ने इस पे जो प्रोसेशन उठाया है, कहीं ना कहीं अब मैं ये नहीं कह सकता कि विधायक ने किस मंशा के साथ वो किया, या वाहवाही लूटने के लिए किया, या सबूतों को छेड़छाड़ के लिए किया, या ऊपर से कहीं निर्देश आया, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे वाहवाही लूटने के लिए किया गया, या पोस्टमार्टम के टाइम पर जो गायनी की डॉक्टर वहां पे नहीं थी, किसी उनके परिवार के किसी हिस्से को उसमें शामिल नहीं किया गया, अंतिम संस्कार के लिए कितने जो है पुलिस को मान मनोबल करना पड़ा,
सीओ सिटी सुयाल से लेके तमाम एसएसपी चौहान और जो है एसएसपी चमोली को वहां पे इंटरफेयर करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है मानवता की जो है वो कहीं ना कहीं हत्या हुई है कि उनके घर वालों को विश्वास में लेके नहीं लिया गया। और गैर जो कि हिंदू रीति रिवाज और सनातन धर्म में जो है सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल खड़े करता है। तो वो आनंद फानंद में जिस प्रकार से ये किया गया, और बिल्कुल निश्चित रूप में ये बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अग्रवाल जी के घर के जो है मैटर को 48 आवर्स के अंदर 72 आवर्स के अंदर तमाम मेरठ बुलंदशहर से लेके के सारे डकैत उठा लिए जाते हैं और वो वाहवाही है, बहुत अच्छी बात है। और एसटीएफ ने अजय सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है अजय सिंह जी जो बेहतरीन काम करना चाह रहे थे वो बच के निकले हैं कि भाई मुझे बचाइए, मैं कैसे सवालों को जवाब दूं मीडिया के, या फिर जो है ऊपर से हाईकमान का ये प्रेशर था कि भाई इस अधिकारी को हटाइए, ये तो गर्त में चलता चला जा रहा है, पूरा ढूंढ के निकालेगा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के लिए सारे मैटर तैयार होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सवाल इसमें यह है कि अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। इतने मामले में इतने फाइल उसमें निर्भया को 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। और यहाँ पे जो है हमारा इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरनगर कांड से लेके और ये अंकिता वाले मामले को भी आप ही ले लीजिए, दोनों में उसको मानवता पे कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला वो है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें सरकार की किरकिरी होती है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ करने के लिए आपको कई चीजें जो है उसको ग्राउंड पे लानी पड़ती हैं, उसमें जनप्रतिनिधियों को लाना पड़ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें न्यायालय ने सो मोटो क्यों नहीं लिया, जबकि और मामलों में सो मोटो ले लिया गया है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह जो खड़े होते हैं। और मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ ये करता हूँ कि शायद धामी जी उसमें व्यक्तिगत रूप से कुछ इंटरफेयर करें, या गृह मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री अगर उसमें करें तो शायद जो है उसमें सीबीआई की जांच अगर उसमें होती तो ज्यादा बेटर है कि अगर अब मैं सीबीआई के एंगल पे गुगरेती जी आ रही थी और ये जिक्र आपने भी कर दिया। संजीव जी, जिस दौरान ये पूरी घटना हुई, माता पिता से जब बात की गई थी तो आपने कहा कि माँ बाप तमाम बातों से, जांच से संतुष्ट हैं, इस वजह से जांच जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब तो माँ बाप भी सीबीआई जांच के लिए न्यायालय की दहलीज पर पहुंच गए हैं और सीबीआई जांच की ही अर्जी दाखिल की गई है। तो क्या सरकार सीबीआई जांच की तरफ आगे बढ़ेगी? एसआईटी की जांच अपनी जगह बिल्कुल एक सही ट्रैक पे चल रही है, किंतु माननीय उच्च न्यायालय जो भी इसको मैं ना समझूं संजीव जी, इसको मैं ना समझूं, स्पष्ट बात कीजिए। जांच होगी सीबीआई की या फिर नहीं होगी? हाँ समझा जाए या ना समझा जाए? मैंने कहा एसआईटी की जांच अपनी जगह बिल्कुल एक सही ट्रैक पे चल रही है, किंतु माननीय उच्च न्यायालय जो भी दिशा निर्देश देगा, जो भी ऑर्डर पास करेंगे और उसको हम और पूरी सरकार फॉलो करेगी। और मैंने पहले भी आपको एक बात लगातार यही बोल रहा हूं कि हम बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। चमोली जी, आपका काउंटर, इसके बाद मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। उसके साथ हम बिल्कुल अनजस्टिस नहीं होने देंगे। मैं आपको कराएंगे एक मां जो कि मां सोनी सिंह है, उसके साथ भंडारी जी वहाँ न्यायालय में जाके कह रहे हैं, वहाँ पे संजीव जी चमोली जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। एक मां पिता अपनी बेटी की हत्या, चमोली जी संजीव जी को 1 मिनट दे दीजिए, उसके बाद में संजीव वर्मा जी, आपकी सरकार अगर उत्तराखंड देहरादून में एक प्रॉपर्टी के मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री दे सकते हैं, तो क्या आप अंकिता भंडारी के माँ बाप चीख के कह रहे हैं कि भैया हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें सरकार और सरकार के प्रशासन में भरोसा नहीं है, तो आप उस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते? लेकिन आप जानते हैं उसमें नेता का पुत्र है, आरएसएस से जुड़ा हुआ मामला है, वो वीआईपी कौन है, वो आपके नेताओं का कोई बड़ा नेता है, ये आपको बताना पड़ेगा चैनलों पे आके, झूठ मत बोले चैनलों पे आके हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप झूठी वाहवाही मत उठिए। आपने तमाम सबूतों को मिटाने का काम किया, आपने वहाँ बुलडोजर बेटा उसको छुड़वाया, वहाँ पे आग लगाने का काम आपने किया। पहले शुरुआत से ही आप उसको मामले को दबाने का प्रयास करते, लेकिन जब उत्तराखंड की जागरूक जनता ने, उत्तराखंड के जागरूक मीडिया ने इस मामले को हाइड किया, तब जाके अंकिता भंडारी का केस पब्लिक के सामने आया। नहीं तो आप लोग रफा दफा करते थे। आपकी सरकार है, आप हर प्रकार से परपंच रख रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि 1.5 महीने के बाद वो वीआईपी कौन था आपका नेता, वो आरएसएस का
अयासी का आप लोगों ने बना रखा था। आप ये बताइए, आपने बिना अवैध तरीके से चमोली जी, संजीव जी, आपने अगर चर्चा हो गई, चर्चा हो गई। चमोली जी, संजीव जी, चर्चा हो गई। राजेंद्र जी के पास चलते हैं, इस पूरे मामले पे थोड़ी सी दृष्टि लेते हैं। राजेंद्र जी, आपने इस पूरी चर्चा को सुना है। संजीव जी की तरफ से इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरा जवाब गोल गोल था। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जवाब पूरी तरीके से गोल गोल था। उन्होंने साफ तौर पर कहा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। हालांकि सवाल उनकी सरकार से पूछा जा रहा है, इस बात को उन्होंने डिनाई कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने आई नहीं है। केस में बहुत सारे इत्तेफाक हुए हैं। न्यायालय ने 11 तारीख सुनिश्चित की है। अर्जी सीबीआई जांच की लगी है। दृष्टि दें, तमाम जनता जो आपको इस समय सुन रही है, इस चर्चा को सुन रही है, उन्हें क्या समझना चाहिए इस चर्चा के बाद, आप बताएं। पूजा जी, सबसे बड़ी जो खराब बात है कि इतना जघन्य हत्याकांड हो जाता है, इतना जो है इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसमें बहुत सारे जो है सत्ता के लोग उसमें मिले हुए हैं और सारी जो है जानकारी होने के बावजूद भी अगर आप ये देखें कि किस तरह से जो है सरकार ने और जो भी पुलिस ने इस पूरे मामले को जो है चलाया। आप ये समझ लीजिए, ये इमोशनल मैटर है। ये मैटर सिर्फ एक अंकिता भंडारी का नहीं है, ये मैटर पूरे उत्तराखंड का है, ये उत्तराखंड की बेटियों का है और यहाँ के जो है युवा जन लोगों का है। तो इस बात को समझना चाहिए सरकार को। इसमें बहुत संवेदनशील मामले को इस तरह से उसको करना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नेता या कोई जानकार, कोई किसी तरह का कोई इसमें जो है जिसने जो अगर कुछ किया है तो उसको उसका अपराध की उसकी सजा मिलनी चाहिए। और एक इस तरह का मैसेज जाना चाहिए सरकार की तरफ से कि उत्तराखंड में किसी भी तरह से उसमें जो है लोग डरे। लेकिन जिस तरह से लगता है, जिस तरह सरकार और पुलिस का जो रवैया रहा है, पुलिस का भी बड़े धीमे चाल से जो चल रहे हैं, उसका रिजल्ट न मिलने से धीरे धीरे कहीं ये डायल्यूशन की तरफ ये मामला बढ़ रहा है। लेकिन कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। 11 तारीख को हम ये देखते हैं, क्योंकि देखिए जहां तक बात है, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर इसमें जो है पूरा जांच उसको कर रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको रखेंगे और एक एग्जाम्पल, एक नजीर बनेगा उत्तराखंड की जो है जनता के सामने कि अगर फ्यूचर में इस तरह के, भविष्य में कोई इस तरह के होता है तो उसको एक सख्त सजा उसको मिले और एक टाइम बाउंड जो है क्या कहते हैं उसमें उसका रिजल्ट आए, उसमें सजा मिले। तो ये बातें होनी चाहिए। सरकार तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही ये भी हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात राजेंद्र जी कि इतनी आसक्त कैसे हो सकती है कि कोई सरकार कि 1.5 महीने 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी आप एक व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है और शक के घेरे में भी खड़ा करता है। बिल्कुल सही बात। देखिए, अब कोई वीआईपी है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर है भी और नहीं भी है तो अगर चार्जशीट दाखिल होती है या कोई बात होती है तो वो मामला सामने आएगा। लेकिन सरकार को इस मामले में बहुत साफ और बिल्कुल क्लियर कट जो है एक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का सवाल नहीं है, ये सवाल है पूरे उत्तराखंड के लोगों का। ये सवाल है पूरे जो है जो यहाँ पे लड़कियां हैं जो गांव से निकलकर अपने जो जीवन के लिए जो है काम कर रही हैं, उनके साथ इस तरह का जो है मामला सामने आता है। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। और जरूरत पुलिस को भी जरूरत जो है तथ्यात्मक नहीं भावनात्मक होने की है। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। संजीव जी, आपसे एक अपील है कि इस चर्चा से जो तथ्य आप लेकर जाएं, भले ही आपकी जो भूमिका रही है इस चर्चा में वो डिफेंड करने की रही हो, लेकिन जो भी आप इस चर्चा से विषय लेकर जाएं अपने लोगों को आप जरूर बताइए, क्योंकि लोग, विपक्षी जनता क्या सोच रही है ये उनका समझना बहुत जरूरी है और जनता जो सोच रही है उसी संवेदना के आधार पर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला सामने आता है 30% आरक्षण को लेकर के, तो आप अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, वाहवाही लूट लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बेटी है जो न्याय के लिए अभी भी टकटकी लगाए, शायद कहीं उसकी आत्मा देख रही होगी कि मेरी सरकार मेरे साथ क्या कर रही है। जिस सूबे में मैंने जन्म लिया, जिस मिट्टी में मैं खेली बड़ी हुई और वहाँ अपने विकास के बारे में मैंने सोचा, वहाँ उस विकास के पन्नों को कैसे धूमिल किया जा रहा है। मेरे जैसे न जाने कितनी बेटियां होंगी जो अगर इस मामले में सही कार्रवाई, सही न्याय नहीं मिलता है तो उनके सपने धूमिल हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। धामी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार आधी आबादी के सम्मान का है, इच्छाओं का है, न्याय का है और
ये बताने का है कि कुछ भी हो जाए हम न्याय का साथ कभी नहीं छोड़ते। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हम ये भी कामना करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर भी हो और सुरक्षित भी हो। नमस्कार।